myself Dr. Dharmendra Tiwari from मुंबई। आज हम आपको हेयर फॉल के विषय में बताएंगे। हेयर फॉल क्यों होता है, हेयर फॉल को रोकने के घरेलू उपचार क्या है। आप हेयर फॉल को अपने घर से ही घरेलू उपचार करके और कुछ पथ्य पालन करके हेयर फॉल को रोक सकते हैं। हेयर फॉलिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, खास करके लेडीज में। उनके बाल काफी दो मुहे और काफी पतले, कमजोर, बेजान से बेरुखे। इसमें मुख्य रूप से दो कारण होते हैं, एक शारीरिक, दूसरा मानसिक। इन्हीं दो कारणों की वजह से हेयर फॉलिंग की समस्या आज देखने को मिलती है। तो हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोग के प्रेम से, आप लोग के चाहत से हम ये वीडियो बनाते हैं। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि आज हमें हेयर फॉलिंग के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए, तो उन सभी लोगों के लिए आज का हमारा वीडियो है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो में कुछ आप लोगों को बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी समस्या शारीरिक और मानसिक। शारीरिक समस्या खास करके लेडीज में उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो अव्यवस्थित होता है, यानी किसी किसी स्त्री को ये समय से पहले या समय से काफी बाद में आना शुरू होता है। जैसे कि विज्ञान के हिसाब से 14 साल के बाद आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो सकती है, लेकिन इसमें 2 साल प्लस या 2 साल माइनस पकड़ के हम चलते हैं, यानी 14 साल से 2 साल कम 12 साल, या 14 साल के बाद 2 साल अधिक 16 साल की अवस्था में किसी किसी को ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। तो जल्दी शुरू होना भी अच्छा नहीं है और बाद में शुरू होना भी अच्छा नहीं है। ज्यादा करके स्त्रियां या कोई भी लेडीज जो अपने समय से पहले रजह प्रवृत्ति यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। हम ये सोचते हैं कि हमारा शरीर तो हृष्ट पुष्ट है, हमारा शरीर तो काफी मोटा तगड़ा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा बाल क्यों टूट रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि शरीर मोटा तगड़ा है, हृष्ट पुष्ट है, इससे मतलब नहीं है। आपके शरीर में जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं, जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, वो कैसे हैं। जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि बहुत सारे जो वाइटल एलिमेंट्स हैं, जो आपके पोषक तत्व हैं, वो आपके शरीर में बैलेंस हैं या नहीं, ये सबसे बड़ी वजह है। हम इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि हमारा शरीर तो अच्छा है, हमें भूख लगती है, हम खाते हैं, लेकिन फिर भी बाल टूट रहा है। तो बाल टूटने की समस्या जब रेगिस्तान में आप कितना भी पानी डालेंगे, वो पानी पौधे के जड़ तक पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर वो पौधा तो सूख ही जाएगा। सेम उसी तरह से हेयर जो ग्रो होता है वो स्काल्प से होता है, बट स्काल्प के अंदर जो उसके जो रूट्स होते हैं, वो रूट्स को जो एलिमेंट्स हैं, वाइटल एलिमेंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो कितनी मात्रा में मिल रहे हैं और वो बैलेंस में है कि नहीं, ये सबसे बड़ी
इसमें जानने वाली बात है, तो आप अपने खुराक पे ध्यान दीजिए, अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, अपने आहार विहार और दिनचर्या पे ध्यान दीजिए। आहार का मतलब बैलेंस डाइट लीजिए, आप फूड सप्लीमेंट्स लीजिए, आप आयरन की मात्रा लीजिए, आप कैल्शियम की मात्रा लीजिए, आप बैलेंस डाइट हमारे जो साइंस के हिसाब से है उसके लिए अगर आप चाहेंगे तो मैं बैलेंस डाइट का एक आपको चार्ट बना के आपको बता सकता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आज ये सारी चीजें एक वजह है बाल गिरने की या हेयर फॉलिंग की। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम ये पता कैसे लगाएं कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी है या नहीं। इसके लिए कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करके हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड कितनी मात्रा में है, हमारे शरीर में कैल्शियम कितनी मात्रा में है, हमारे शरीर में आयरन कितनी मात्रा में है, हमारे शरीर में आरबीसीज कितनी मात्रा में है। ये सब एक मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट से आपको मालूम पड़ेगा। तो हम आपको वो सब रिपोर्ट्स के बारे में सीरियली बता रहे हैं। इसमें 2-3 रिपोर्ट्स मेन होते हैं, जैसे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, सीरम कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम। आज बहुत सारे लोगों की समस्या है शारीरिक कमजोरी, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल कुछ लोग बहुत ज्यादा शारीरिक फिजिकली बहुत ज्यादा टायर्ड होते हैं, यानी कोई भी काम उनको इतना ज्यादा थका देता है कि वो 4 से 6 घंटे काम करके थक जाते हैं। ऐसे में उनके जो एनर्जी कैलोरीज जो बाहर निकलती है, वो एनर्जीज या वो कैलोरीज की मात्रा जो आपका शरीर से निकल चुका है, वो आपके शरीर में फिर से वापस आने के लिए आपको फूड सप्लीमेंट लेना पड़ता है। मार्केट में भी फूड सप्लीमेंट मिलते हैं, मार्केट में प्रोटीन सप्लीमेंट मिलते हैं, मार्केट में कैल्शियम सप्लीमेंट मिलते हैं, लेकिन मेरा भी मानना है कि आप नेचुरल फूड सप्लीमेंट पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे कि हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, आप ज्यादा करके कोकोनट वाटर, ऑरेंज जूस, मौसम्बी का जूस, बीट का जूस, गाजर का जूस, ये सब आप घर पे भी बना के ले सकते हैं। और ये सब करते हुए आप थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए। यानी बहुत ज्यादा फैट भी शरीर में होना आपके शरीर को नुकसान देता है। आपके शरीर में अगर एक्स्ट्रा फैट है तो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, और कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया तो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से भी हेयर फॉलिंग होता है। तो इस पे ध्यान देने वाली बात है कि आप अपने शरीर का वेट, वजन तय मात्रा से ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चे बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन हमारे बच्चे स्वस्थ तो होने चाहिए, बट एक्स्ट्रा फैट नहीं होने चाहिए शरीर में। एक्स्ट्रा फैट होने की वजह से हमारे शरीर को बहुत सारी तकलीफें होती है, जिसकी वजह से बाल गिरेगा, हेयर फॉलिंग होगा, आपको नींद कम आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, आपका शरीर हमेशा थक जाएगी। आप कहीं भी थोड़ी देर चलेंगे थक जाएंगे, आप कोई भी जगह पे ज्यादा जोर से आप बात नहीं कर सकते हैं, ज्यादा जोर से बात करने पे हाथ पैर थर थर कांपने लगेंगे। ये सब लक्षण है कोलेस्ट्रॉल हाई या लो होने के। लो होगा तो भी यही लक्षण है, और हाई होगा तो भी लक्षण है। आपको पसीना आता है, बहुत ज्यादा पसीना अगर आपको आता है तो भी शरीर में ये बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्वेटिंग यानी बहुत ज्यादा तय मात्रा से अधिक आपको अगर पसीना आता है, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में पानी की कमी है। तो आप लिक्विड ज्यादा लीजिए, लिक्विड डाइट आप अपने डाइट में शामिल करिए। आप पालक की भाजी खाइए, मेथी की खाइए, चौली खाइए, आप जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो लीजिए, प्लस मौसमी फल खाइए, फ्रूट जूस पीजिए, नारियल पानी पीजिए। ये सारी चीजें आप घर में अपना इलाज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मानसिक कारण। मानसिक कारण में 2 तरह के जो कारण हैं वो सबसे ज्यादा बाल गिरने में सहायक होते हैं। एक तो नींद का न आना, और दूसरा टेंशन लेना। किसी बात को लेकर के अगर आप दिन रात टेंशन लेते हैं
तो उसका असर आपको आँखों पे और आपके बाल पे सबसे पहले होता है। आँखों की रोशनी आपकी कम हो जाएगी, आपके शरीर से जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कम हो जाएगी, प्लस आप हमेशा चिड़चिड़े नजर आएंगे और इसका प्रभाव आपके बाल पे पड़ेगा। हेयर फॉलिंग की समस्या बढ़ जाती है। तो ये वजह है मेन, जिसकी वजह से, ये सब कारणों से आपका हेयर फॉलिंग बहुत तेज होने लगता है। और अगर समय पे आप इसका इलाज ना कराएं तो आप गंजे भी हो सकते हैं। जी हाँ, तो ये सारी चीजें आपको, अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दुआएं हमें देते रहिए, ताकि हम इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा बना करके भेजते रहें। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, मुंबई से। मैं आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। लास्ट में आपको मैं एक आयुर्वेदिक तेल बताने वाला हूं, जो आप रोज रात को सोते समय अपने बालों पे रखिए। इससे आपका बाल का गिरना कम हो सकता है। बट आपको फूड सप्लीमेंट और बैलेंस डाइट के ऊपर विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा, तब वो तेल फायदा करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। वो तेल का नाम है महाभृंगराज तेल। महाभृंगराज तेल एक ऐसा तेल है, आयुर्वेद का एक ऐसा खोज है जो बालों को जड़ से मजबूत बनाता है। आप महाभृंगराज तेल को एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डे आप इसको सिर में अच्छे से लगाइए, और लगा करके आप कोई भी आप आयुर्वेदिक शैम्पू से बाल धो लीजिए। और ज़्यादा करके केमिकल से आप बचिए। आप बालों में मेहंदी का प्रयोग मत करिए, क्योंकि मेहंदी जो होती है उसमें अमोनिया होता है, और वो अमोनिया बाल गिराने में सहायक होता है। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि ज़रूरत ना हो तो बालों में मेहंदी या हेयर डाई का प्रयोग बिल्कुल ना करें, और अपने खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान दीजिए। विशेष करके अपना फूड सप्लीमेंट, डाइट बैलेंस सप्लीमेंट, और आप आखिरी में आपको ये मैं कहना चाहूँगा कि अपना कैल्शियम, आयरन और ये जितने भी वाइटल एलिमेंट्स हैं, इसको समय समय पे चेक कराते रहिए, ताकि आने वाली बीमारियों से आप बच सके। आपको क्या नहीं खाना चाहिए? आपको तैलीय पदार्थ, आपको तेल में तली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खाना है। तेल में तली हुई चीजें खाने से बाल झड़ने की समस्या पनपने लगता है। यानी हेयर फॉलिंग का एक वजह ये भी है, यदि आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज, बहुत ज़्यादा स्पाइसी या फ्राई करके कोई भी सामान, कोई भी वस्तु अगर आप प्रयोग में लाते हैं या खाते हैं, तो एक प्रकार से ये भी आपको आगे आने वाले दिनों में हेयर फॉलिंग में सहायक होता है। तो हमारा ये मानना है कि शुद्ध खाना खाइए, देसी खाना खाइए, और अपने खाने में ज़्यादा करके ग्रीन वेजिटेबल्स, मौसमी फल, पानी की मात्रा, दूध की मात्रा और बैलेंस डाइट जो भी है उसको आप शामिल करिए। तो आप इससे हेयर फॉलिंग की समस्या से, और साथ में शरीर की और सारी समस्याओं से भी, बहुत सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।